लास्ट टाइम आइडेंटिटीज प्रूव किए थे हमने। सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज हमने लास्ट टाइम प्रूव की थी और टेबल भी पढ़ाया था मैंने, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 की ये तो वैल्यू मुझे पता चली, अब कैसे मैं फाइंड कर सकता हूँ। उसके आगे और कुछ मुझे सिंप्लीफाई करना है। देखो अब मैं कौन से एंगल सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। x इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा। x is equal to cos theta and y is equal to sin theta. x is equal to cos and y is equal to sin. x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। यहां से यहां तक मेरा डिस्टेंस है 1 यूनिट, यानी x, y 1, 0, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस 0, 1 माइनस 1, 0, 0, माइनस 1, 0, माइनस 1। अब एंगल का रोटेशन बनाने के बाद यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है 0 डिग्री का, यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री यानी π/2, यहाँ पे 180 डिग्री पाई, 3π/2, 270 डिग्री और फिर से घूमने के बाद कंप्लीट एंगल बनेगा 360 यानी 2π। ओके, कंप्लीट एंगल रोटेशन, एक रोटेशन तुम्हारा होता है 360 का, सेकंड रोटेशन 720, उसे मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, रोटेशन मिल जाएगी। x इज इक्वल टू कॉस होता है और y इज इक्वल टू साइन, ये x और ये दूसरा y, यहाँ पे राइट कर दो x इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे y इज इक्वल टू होता है साइन 0, साइन 0 होता है 0। ये x, y, तो ये x इज इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू है कितनी 0, y इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू है 1। सेम सिमिलर एक cos 180 की वैल्यू है -1, sin 180 की वैल्यू है 0। वैसे पे cos 270 की वैल्यू 0, cos 270 की वैल्यू है 0 और sin 270 की वैल्यू है 0 -1। और ये घूमने के बाद sin 0 मिला 360, ये cos 360 प्लस 90 4π0, सो cos 4π0 की वैल्यू है 0। आपको ऐसा बनाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री 90 डिग्री और 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के लिए मैंने क्या बनाया, एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ पे स्टडी किया और मुझे स्टडी करना है देखो क्या स्टडी करना है, कुछ फॉर्मूले में यहाँ पे मैं लर्न करने वाला हूँ, उसके हिसाब से ये मैंने यहाँ पे राइट किया और जो नई ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो आपको थोड़ा सा बहुत ही बेसिकली जाना है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है 12 में। उसके लिए आपको वहाँ पे याद आएगा, क्या याद आने वाला है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ।
मेरे पास कुछ फंक्शन, मैं इसे आप मिटा देने हो, कुछ फंक्शन है, और ये मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ अभी, ये मुझे सोचना है। ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देखो ये मेरा x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। अब मैं सबको आपको हिंट भी देने वाला हूँ, सब देने वाला हूँ, सब आपको याद रखना है क्या है क्या नहीं है। देखो मेरा यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री यानी π/2, यहाँ पे फाइ, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, ऐसा मेरे पास एंगल है। ठीक है, अब ये एंगल होने के बाद मानो कि मेरा स्टैंडर्ड एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया हुआ है। क्या बोला मैंने, मेरा स्टैंडर्ड एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया हो रहा है। स्टैंडर्ड एंगल यानी उसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और टर्मिनल आर्म कहाँ पे भी चाहिए, वो बन गया तुम्हारा स्टैंडर्ड एंगल। अब मैंने यहाँ पे काउंट किया कि मेरा एक एंगल ऐसा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होता है, उसका मेजरमेंट कितना ये मुझे पता नहीं, उसका मेजरमेंट कितना ये मुझे पता नहीं है। तो ये क्या मिलेगा मुझे, 90 से कम ही मिलेगा, यानी π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। ओके, अब सेकंड पॉइंट मेरे पास है कि मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाया होता है। कौन से क्वाड्रेंट में लाया होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये लाया होता है तो उसका भी मेजरमेंट मुझे पता नहीं, लेकिन वो क्या हो सकता है, 90 में प्लस कर दो तो π/2 प्लस थीटा मुझे मिलेगा। क्या मिलेगा, π/2 प्लस। और ऐसा भी हो सकता है π माइनस थीटा, क्योंकि 180 से माइनस कर दो, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया होता है उसे। अगर मेरा एंगल यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाया होता है तो ये पाई प्लस थीटा भी मुझे मिलेगा, और क्या 3π/2 माइनस थीटा, यानी 270 से इस एंगल को माइनस कर दो, वही आपको मिलेगा। मेरा नेक्स्ट एंगल जो है वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाया होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया होता है तो वो 3π/2 प्लस थीटा मिलेगा या 2π माइनस थीटा मिलेगा। ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया तो 360 प्लस भी हो सकता है, 2π प्लस थीटा। देखो मैंने कितने एंगल बनाए यहाँ पे, 8। पहला कौन सा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होता है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया हो रहा है तो क्या होगा कि उसका मेजरमेंट 90 से कम, यानी π/2 माइनस थीटा। 360 से ज्यादा 2π प्लस थीटा, ऐसा भी मैं ले सकता हूं। 90 से ज्यादा और 180 से कम, उसका परफेक्ट मेजरमेंट मुझे पता नहीं है क्या है। ओके, थोड़ा सा 1 मिनट। उसका मुझे परफेक्ट नहीं पता है क्या है, तो अब मैं बोल सकता हूं क्या कि मेरे पास कुछ फॉर्मूलेज है, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस होता है और माइनस के लिए क्या होता है, माइनस हो। मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है cos a प्लस बी। cos a प्लस बी होता है प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी।
और माइनस के लिए क्या बनेगा प्लस। ठीक है, अब मेरे पास यहां पे कितने एंगल है, 8 एंगल है 8। तो इस 8 एंगल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। इसके लिए मैं हिंट बनाने वाला हूं, 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये देखो π/2 प्लस और माइनस थीटा। ओके, π/2 प्लस माइनस थीटा एंड 3 π/2 प्लस थीटा और माइनस थीटा। ये 2 और ये 2 प्लस 2 4 एंगल। इसके लिए क्या करें, और मेरे पास दूसरा है पाई प्लस और माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस माइनस थीटा। 2 प्लस 2 4। इसके लिए एक हिंट, इसके लिए एक हिंट, दो अलग अलग। यानी मुझे 48 फॉर्मूलेस यहाँ पे स्टडी करना है, 48 फॉर्मूलेस, और बहुत सारे सिंपल सी ट्रिक है। बस आपको इतना याद करना है, ये तो सभी को पता ही होगा वैसे भी। ये यहाँ पे मैंने कुछ राइट किया एंगल। अब मेरे पास कुछ फंक्शन है, कुछ यानी पूरे 6 ही फंक्शन है। ये देखो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये मेरे पास फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, अब इस फंक्शन के लिए ये जो फंक्शन है मेरे पास 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इस फंक्शन का मैं ग्रुपिंग करने वाला हूं। कैसा, पहला ग्रुप है साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक। साइन कॉस ये पेयर बन गई, टैन कॉट ये भी पेयर है, सेक कोसेक ये भी पेयर है, ये मेरे पास पेयर है। जब मैं पेयर वाइज बोलूंगा तब साइन का मुझे लेना है कॉस और कॉस का लेना है साइन। क्या बोला मैंने, पेयर वाइज साइन का लेना है कॉस और कॉस का लेना है साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। पहला पॉइंट, जब मुझे इस टाइप का एंगल मिलता है, इस टाइप का, तब मुझे जाना है पेयर वाइज, और इस टाइप का एंगल मुझे मिलता है तब मुझे जाना है एज इट इज। एज इट इज का मतलब है साइन का साइन ही, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, एज इट इज, साइन का साइन, एज इट इज। और मेरे पास स्टेटमेंट था, कौन सा स्टेटमेंट है मेरे पास, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, all student take care, all student take care। all means in the first quadrant all trigonometric function are positive, second quadrant sin and इसका interrelation cosec, sin and cosec are positive in second quadrant, T for tan and cot which quadrant, third quadrant, और C for cos and sec positive। बस इतना चाहिए और ई स्टेटमेंट मेरे पास चाहिए, तब मैं इस 48 फॉर्मूले को मैं स्टडी कर सकता हूं। और मेरे पास 6 फंक्शन है, इस 6 फंक्शन को मैंने राइट किया था यहां पे। ओके, अब देखो अपना पहला फॉर्मूला, साइन है ना, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा। अगर आपने बुक हो या कोई भी सॉल्यूशन आपके पास है तो फॉर्मूलेस ये 3 ही दिए हैं, लेकिन हमारे हिंट से हम पूरे ये 3 ही फाइंड कर सकते हैं। कौन सा भी एग्जांपल है तो इजीली फाइंड करेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब मेरे पास एंगल है π/2 माइनस थीटा। देखो यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, मुझे पेयरवाइज जाना है या एज इट इज जाना है,
पेयर वाइज जाना है। मतलब साइन का मुझे मिलेगा कॉस और कॉस का मिलेगा मुझे साइन। कैसे? अब इसका मिलेगा, ये थीटा मिलने वाला है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन का मिलेगा कॉट थीटा, कॉट का मिलेगा टैन थीटा, सेक का कोसेक थीटा एंड इसका सेक थीटा। पेयर वाइज साइन का कॉस, कॉस का साइन। अब ये तुम्हारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाया होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पूरे इसका साइन क्या मिलेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये सब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाया होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री में से मैंने सोचा कि 30 डिग्री माइनस किया, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से मुझे ये मिलेगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी है? आपके पास टेबल है जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, 0 डिग्री 30 डिग्री वाला, थीटा की वैल्यू है 30, तो ये cos 30 की वैल्यू मिलेगी मुझे √3/2। अब मैं इसे चेक करूंगा इस फॉर्मूले से, साइन a माइनस बी, तो ये मिलेगा साइन a माइनस बी साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, साइन 90 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 90 इंटू साइन 30। साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस इसकी वैल्यू है 0 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये पूरा मिलेगा √3/2। देखो मैंने इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे वक्त लगा ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड या 5 सेकंड, 5 to 10 सेकंड। इसके लिए मुझे कम से कम 1 मिनट लगता है। इसके आगे भी और बड़े बड़े एंगल है, सिंप्लीफाई करने के लिए ये मेथड मेरे पास इजी है। तो पहला एंगल था मेरे पास पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा लाया होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव है। आपको बात रही पेयर वाइज जाना क्या है, इतना तो छोटा सा आप लर्न कर सकते हैं, पेयर वाइज जाना है, इसके लिए यहां पे मैंने लिख दिया है। ये हुआ फर्स्ट। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या मिलेगा? मेरे पास दूसरा एंगल है, दूसरा एंगल क्या है मेरे पास? सेकंड क्वाड्रेंट में लाया होता है पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। अब मेरी बात है प्लीज नोट डाउन दिस। ये पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाया होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? साइन एंड कोसेक। ये जाके सेकंड क्वाड्रेंट में लाया हो रहा है, यानी इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव। कुछ बच्चे भूल जाते हैं, इधर आने के बाद साइन उल्टा सीधा कर देते हैं, उसकी कुछ जरूरत नहीं। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन एंड कोसेक, तो ये साइन पॉजिटिव मिलेगा, ये कोसेक पॉजिटिव मिलेगा। बाकी जो रेस्ट फंक्शन है तुम्हारे वो मिलने वाले हैं नेगेटिव। अब पेयर वाइज जाना है या एज इट इज जाना है? पेयर वाइज जाना है। एज इट इज कहा जाना है? ये आप ये एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एज इट इज जाना है और वाई एक्सिस पे पेयर वाइज जाना है। ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। अब ये साइन का मिलेगा कॉस, ये मिलेगा साइन, ये मिलेगा कॉट, ये मिलेगा टैन। पेयर वाइज साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ये जो मेरे पास फॉर्मूला है इससे भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इसके लिए। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टडी कर रहा हूं, मुझे हिंट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? हिंट।
ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला नंबर सेकंड है। पहले 6 और ये 6 मिल गए टोटल 12। अब थर्ड एंगल के पास में जाता हूं। थर्ड एंगल क्या है? ये मेरे 6 फंक्शन, ठीक है। अगर आपको चाहिए किसी एक को मैं वेरीफाई कर सकता हूं, किसी को भी। मानो कि मैंने ये फॉर्मूला लिया, इसे मुझे वेरीफाई करना है। अब इसे मैं वेरीफाई कर रहा हूं, ये आपने राइट ही किया होगा शायद, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता, इसकी जरूरत है मुझे। ओके, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, ओके ना। तो cos पाई बाय 2 प्लस मैं लेता हूं पाई बाय 2, यानी समझने के लिए पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री है तुम्हारा, और 30 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर मुझे मिलेगा क्या? माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू है -1/2। ये मिल गया इजी, क्विक एंड फास्ट। अगर मैं इसे इस फॉर्मूले से राइट कर दूं, cos a प्लस b का, cos a प्लस b लिखना पड़ेगा। क्या होता है? cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। cos a की वैल्यू है cos 90 इंटू cos 30 माइनस साइन 90 इंटू साइन 30। cos 90 की वैल्यू है 0, cos 30 की वैल्यू है √3/2, माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही मिलेगा। 1 इंटू 1/2 -1/2, 0 माइनस 1/2 -1/2। देखो यहाँ पे देखो कितना टाइम लगता है, और यहाँ पे देखो मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से इजीली जा सकता हूँ। ये मेरी पहली बात है। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला भी यहाँ पे प्रूव किया मैंने। अब मुझे जाना है थर्ड के पास। थर्ड मेरा क्या है? ठीक है, थर्ड फॉर्मूला साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, cot पाई माइनस थीटा, sec पाई माइनस थीटा, cosec पाई माइनस थीटा, ठीक है। पाई माइनस थीटा, अब मैं 6 फंक्शन देखने वाला हूं, साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाया होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? ऑल स्टूडेंट टेक केयर। स्टूडेंट का यस, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे भाई। तो ये साइन और ये कोसेक मुझे पॉजिटिव मिलेगा, और बाकी जो है वो मुझे नेगेटिव मिलने वाले हैं। अब रही बात दूसरी, पेयर वाइज जाना है या एज इट इज जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा है मैंने एज इट इज जाना है, क्योंकि 2 पॉइंट बोले, ऐसा रहा तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मैं एक्स एक्सिस पे हूँ, एक्स एक्सिस में मुझे जाना है एज इट इज। मतलब साइन का मिलेगा मुझे साइन थीटा, कॉस का मिलेगा कॉस थीटा, टैन का मिलेगा टैन थीटा, कॉट का मिलेगा कॉट थीटा, सेक का मिलेगा सेक थीटा, और कोसेक का कोसेक थीटा। अब इसी फॉर्मूले, ये मेरा फॉर्मूला नंबर थर्ड है। अब मैं फॉर्मूला नंबर फोर्थ भी राइट कर देता हूं, साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, और कोसेक पाई प्लस थीटा। ऐसा मैंने याद रखा। पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइव हो रहा है? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? ऑल स्टूडेंट टेक केयर। टेक टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब मुझे एक टैन और एक कॉट पॉजिटिव मिलेगा। अब बात पेयर वाइज जाना है या एज इट इज जाना है? एज इट इज। क्यों? मैंने बोला ना आपको एज इट इज से जाना है।
तो ये फंक्शन क्या मिलेंगे, नेगेटिव। ये माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टैन थीटा कॉट का कॉट थीटा सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। ओके, ये मिल गया। अब बच्चे सोच रहे कि पहले वाले इसमें प्रूव करके दिया, सेकंड वाले इसमें प्रूव करके दिया, इसमें से कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं मैं, कौन सा भी। मुझे अगर ये इसे प्रूव करना है ये भी कर सकता हूं, इसे प्रूव करना है इसे भी कर सकता हूं, है आपके पास। अब 180 का मामला है, कौन सा मामला है अभी, 180 का। 180 के लिए मैंने आपको अभी पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, देखो मैं आपको मिटा देता और बोल देता, किसी एक को ले लेंगे। आज ही पढ़ा है इसी लेक्चर में। ये देखो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये 360। अब ये 180 की बात है, मानो कि मैं इसे फाइंड करता हूं, इसे फाइंड करने के बाद आपको इस आज इजीली मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे 1, 0 0, 1 -1, 0 0, -1 x, y, x is equal to cos, y is equal to sin। बोला है मैंने, x is equal to क्या होता है cos थीटा और y is equal to क्या होता है sin थीटा। वेरीफाई भी किया इसे। चलो अब ये cos x is equal to cos 180 की वैल्यू है और ये y is equal to sin 180 की वैल्यू है पाई। इसे प्रूव करेंगे cos पाई माइनस थीटा, cos a माइनस b का फॉर्मूला मेरे पास है cos a into cos b प्लस sin a into sin b। चलो कर देंगे, क्या आता है नहीं आता देखेंगे। cos पाई माइनस थीटा cos पाई into cos थीटा प्लस sin पाई into sin थीटा, ऐसा। अब मैं एग्जांपल इसी तरीके से वेरीफाई करता, आता या नहीं आता। cos पाई की वैल्यू -1 into cos थीटा प्लस sin पाई की वैल्यू 0 into sin थीटा, 0 into एनी नंबर 0, तो ये माइनस cos थीटा। देखो वेरीफाई होता है या नहीं होता है, हुआ वेरीफाई। अब इसके बदले आप एंगल ले सकते हैं, कोई भी एंगल ले लो आप, 0 ले लो 50 ले लो 45 ले लो, कौन सा भी एंगल आप चूज कर लो, आपको वहां पे इजीली वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एंगल है मेरे पास ये वाला 5th 3π/2 माइनस थीटा 3π/2 प्लस थीटा। ये आप इजीली इसे प्रूव कर सकते हैं, या पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आया क्या करना है। ठीक है, मैं एक को लिख देता, वैसे भी आपको समझ जाएगा क्या है। एक ही प्रूव कर दूंगा, साइन 3π/2 माइनस थीटा cos 3π/2 माइनस थीटा tan 3π/2 माइनस थीटा cot 3π/2 माइनस थीटा sec 3π/2 माइनस थीटा एंड cosec 3π/2 माइनस थीटा। ओके, अब सिंपल सी बात है, आपको पेयर वाइज जाना है या एज इट इज जाना है, कैसा जाना है आपको, पेयर वाइज या एज इट इज। मैंने बोला अभी देखो, ये तो यहाँ पे लिख के दिया, अब हम एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे, हम वाई एक्सिस पे हैं, या यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, कैसे जा सकता हूं पेयर वाइज। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, साथ में थीटा लेना इसका एंगल। ओके, एक बात तो हो गई। दूसरी, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया हो रहा, 3π/2 यानी 270 डिग्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan और cot, ये पॉजिटिव। अब ये बाकी सब मुझे मिलने वाले हैं नेगेटिव, और साइन का क्या मिलेगा, पेयर वाइज है cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan और sec का
कोसेक और कोसेक का सेक, ऐसा मिलेगा। हो गई बात खत्म। अब इसके आगे अगर मैं इसे नेक्स्ट वाला ले लूं, नंबर 6 फॉर्मूला प्लस 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 3π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाया होता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया होता है। फोर्थ में पॉजिटिव कौन है? tan एंड cot, सॉरी cos एंड sec। ये cos और a sec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। पेयर वाइज जाना है या एसिटी जाना है? पेयर वाइज जाना है, सिंपल सी बात है। हो गया खत्म। 6 6 36 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे प्रूफ वेरीफाई किए हैं। अब और एक लेने वाला हूं इसके आगे वाला। साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, tan 2π माइनस थीटा, cot 2π माइनस थीटा, sec 2π माइनस थीटा एंड cosec 2π माइनस थीटा, ऐसा है वो। चलो अब हम आ गए कौन से 2π कहां पे है? x एक्सिस पे, x एक्सिस पे आ गए अभी। तो पेयर वाइज या एज इट इज नहीं पता, एज इट इज चाहिए। यहाँ पे भी मैंने लिखा है एज इट इज जाना है। तो साइन का साइन एज इट इज मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस। ये साइन का साइन ही मिलेगा, कॉस का कॉस ही मिलेगा, टैन का टैन ही, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, ऐसा है। मिल गया। अब इसकी साइन यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, इधर ये वाली साइड देखो, ये वाली कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। हो गई बात। फॉर्मूला नंबर 7 42 फॉर्मूले वेरीफाई किया। इसके आगे π/2 प्लस थीटा, लास्ट वाला π/2 प्लस थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया होता है? π/2 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो ऑल में सबकी साइन क्या मिलने वाली? पॉजिटिव भाई, पॉजिटिव यही मिलेगी, पॉजिटिव सबकी वैल्यू। बहुत काम की चीज है, ठीक है। ये थे मेरे फॉर्मूले 48 फॉर्मूले। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होने के बाद मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन सिंपलीफाई करना पड़ता है। सबसे ज्यादा काम आने वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर 12th स्टैंडर्ड की बात की तो सबसे बड़ा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 11th में भी है। ये 48 फॉर्मूला आपको काम आएगा। फिक्स 100% एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, फिक्स एक क्वेश्चन सीईटी के लिए आता है और जेईई के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए के लिए भी, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको सिंपलीफाई करना है तो मैं इसी का ही हेल्प लेने वाला हूँ। सबसे और 4 मार्क, 2 मार्क 4 मार्क, 2 मार्क 4 मार्क, ठीक। इसके आगे और मुझे अब क्या पढ़ना है? ये तो मैंने पढ़ लिया, फॉर्मूले क्या है, क्या क्या है, ठीक है। मैंने आइडेंटिटीज वेरीफाई की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मानो कि आपको एक कोई क्वेश्चन दिया है, कोई टीचर होगा या कोई बंदा होगा पूछ लेता है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, किसी एक को आप ले लो, एक को ले लो मतलब कोई एक फंक्शन चूज कर दो। जैसे कि मानो यहां पर मैंने लिया tan, राइट, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? मैं बोलूंगा भाई माइनस tan थीटा, मेरा आंसर है। मैंने सीधा सीधा बोल दिया माइनस tan थीटा, राइट। सही या नहीं है देखना पड़ेगा। अब ये पाई माइनस थीटा, पाई मींस कितना होता है? 180, 180 से माइनस कर दो, कहां पे लाया हो रहा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाया होता है। कहां पे लाया होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन आई कोसेक। तो ये tan का क्या मिलेगा? माइनस। और पेयर वाइज जाना है या एज इट इज जाना है? एज इट इज जाना है, माइनस tan थीटा। सिंपल सी बात है ना,
कोई भी ले लो, मैंने ऐसा लिया कि sec 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस प्लस cos थीटा प्लस, अरे सही है गलत है समझा नहीं, देखते चेक करके, शायद गलत है। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा 270 प्लस, यानी फोर्थ क्वार्टर में लाया होता है, फोर्थ में पॉजिटिव हो रहे हैं। ऑल स्टूडेंट टेक केयर, केयर का मतलब सी कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो ये क्या मिलेगा पॉजिटिव। अब 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा पेयर वाइज या एज इट इज पेयर वाइज, सेक का क्या मिलेगा कोसेक, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कॉस। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, पेयर वाइज मतलब सेक का मैंने यहाँ पे इंटर रिलेशन दिया था, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा पेयर वाइज, जो मैंने ग्रुपिंग बनाया था पहला साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो ये मुझे मिलेगा कोसेक थीटा, क्या मिलेगा कोसेक थीटा, ठीक है, सेक का कोसेक मिलता है, ऐसा मुझे याद आना चाहिए। गलत है या सही है, सही है या गलत है, बस दो ही बात है, ठीक है। अब ये हुआ, मैंने फॉर्मूले लर्न किए, ठीक है, और इसके आगे मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये हाइपोटेन्यूस है, ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, किसके, ये 30 की इसके, और यहाँ पे 60 के अपोजिट ये बदल जाएगा। आपको पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए, 30 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है ए बी, और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है ए सी, इसका जो डिस्टेंस है ये हाफ हाफ होता है 30 डिग्री की अपोजिट साइड, और 60 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है बी सी, इसका जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूस के कितना होता है √3/2 टाइम्स ए सी। सही है गलत है कमेंट पे बोल दो, ठीक है।